बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिजिटल सिस्टम के जो कम्बिनेशन लॉजिकल सर्किट्स हैं उनके थ्रू हम देखेंगे कि हम इनकोडर और डिकोडर किससे बनाते हैं। इनकोडर और डिकोडर बेसिकली आपके डिजिटल सिस्टम के वो सर्किट हैं जिसमें आप सिग्नल को एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो इनकोडर एंड डिकोडर। इनकोडर एक ऐसा सर्किट है जो कि आपके कोड को रीड करता है जो आपका अनरीडेबल होता है, और देन उसको दोबारा डिकोड करके दोबारा एक सेकंड फॉर्म में ट्रांसलेट करके आपको जो कि रिसीवर एंड पे जिसमें जो आपका यूज़र है उसको डाटा को रीड कर सकता है। तो इनकोडर और डिकोडर के आपके डाटा की नॉर्मली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन को कहते हैं इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। नेक्स्ट वन इज़ डिकोडर। क्या चीज़ है? डिकोडर आपका डाटा जो कोड है उसको डिटेक्ट करता है और देन उसके अकॉर्डिंगली वो सिग्नल जनरेट करता है आउटपुट पे। लाइक डिकोडर इज़ अ सर्किट जो कि अपनी वैल्यू को कोड को चेंज करता है। लाइक जो आप क्लॉक पल्स प्रोवाइड करते हैं सिग्नल को उसके अकॉर्डिंगली वो सर्किट को स्विच ऑन ऑफ करता है। डिकोडर है मैनी एप्लीकेशंस। कौन कौन सी? नॉर्मली आपके जो अलार्मिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें डिफरेंट टास्क जो आप परफॉर्म कराना चाहते हैं बाय यूजिंग प्रोसेसिंग यूनिट्स स्विचिंग पर्पस के लिए, तो उसके लिए आपका डिकोडर ज़रूरत है। ये डिकोडर की ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप उससे एन इनपुट देते हैं और आप मल्टीपल आउटपुट्स उससे ले सकते हैं। मींस के आप आपका ये जो ब्लॉक डायग्राम ये बता रहा है कि आपका जो डिकोडर है आपने लाइक उसको अगर टू इनपुट्स दिए हैं तो 2 की पावर 2 आपकी 4 होंगी, तो वो डिकोडर आपका 2 to 4 आपका डिकोडर कहलाएगा। सो आपका डिकोडर ये इट टेक्स एन एन बिट्स इनपुट एंड प्रोवाइड्स 2 पावर n आउटपुट। यानी अगर आप उसको जितनी इनपुट देते हैं तो उसके जो आउटपुट कम्बिनेशन है वो उसके 2 के मल्टीपल्स में मीन्स के 2 की पावर में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 इनपुट्स दे रहे हैं, n की जगह 4 है, तो आपकी जो डिकोडर के आउटपुट्स के कम्बिनेशन बनेंगे 2 पावर 4 वो आपके 16 होंगे और वो आपके यूनिक होंगे, उनका कम्बिनेशन आपका सेम नहीं होगा। ये जो कॉम्बिनेशन है आपको लॉजिकल जो आपका ट्रुथ टेबल है वहाँ से आपको ये जस्टिफाई कर सकते हैं। लाइक अब डिफरेंट डिकोडर्स हैं। फर्स्ट वन कौन सा है? 3 to 8 डिकोडर लेफ्ट साइड पे है, और जो राइट साइड पे है वो आपका 2 to 4 डिकोडर है। आप 3 to 8 को देखें, अगर 2 की पावर 3 आपका कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं? 8। मीन्स के 3 इनपुट्स देंगे आप, नाम उसके दिए हुए, और आपकी 8 आउटपुट मिलेगी, और आप आउटपुट्स को उनको डिफरेंट सी नेम दिए हुए। इसी तरह 2 to 4 को देख लें, सेम इसी तरह एक कोई आपका ऑटोमेशन का सर्किट है, होम ऑटोमेशन का, तो उसमें आपने डिफरेंट टास्क क्या क्या परफॉर्म करने हैं, लाइटनिंग का, एसी का, डोर का, लाइट का। तो आप 2 इनपुट्स आपके आ रहे हैं सिग्नल्स के हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट कम्बिनेशन हैं, तो उस कम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली आपकी वो जो आउटपुट डिवाइस है वो ऑपरेट करेगी। तो जो आपका 3 बिट आपका ऑपरेशन कोड डिकोडर है, सेम इस तरह डिफरेंट कम्बिनेशन पे आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये टास्क परफॉर्म होंगे। ये जो आपका 3 to 8 डिकोडर है ये आपके प्रोसेसर है उसका डिकोडर है। तो ये आपका एक होम ऑटोमेशन का सर्किट है, ये उसकी डिकोडिंग का आपका एक ब्लॉक डायग्राम दिखाई जा रही है। और अब एक डिकोडर आपका होता है कि विद इनेबल्स पिन। इनेबल्स का मतलब ये है कि जब तक आपकी जो इनेबल वाली पिन है वो आपकी हाई नहीं होगी, मीन्स कि अगर आप क्लॉक सिग्नल की बात करें तो आप एक क्लॉक सिग्नल्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए देते हैं कि अगर आपका पॉजिटिव एज आएगा तो देन आपका ये ट्रिगर करेगा सर्किट। अदरवाइज इनपुट जो कुछ मर्जी आते रहे, कम्बिनेशन आएंगे, लेकिन जब तक आपकी इनेबल बिट है यानी इनेबल पिन आपकी हाई नहीं होती या वो आपकी ट्रिगर नहीं करती तो आपका वो डिकोडर ऑपरेट नहीं करेगा। और डिकोडर कैन हैव एडिशनल इनपुट्स, उसको आप इनेबल इनके नाम से इनपुट कहते हैं, और अब वो आपकी आउटपुट तब जनरेट करेगा। आप इनपुट्स देते रहें, आपको आउटपुट पे कॉम्बिनेशन मिलेंगे लेकिन वो ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक जब तक आपकी इनेबल की जो पिन है वो आपकी हाई नहीं होती। लाइक अब आपका ये एग्जांपल है 2 to 4 डिकोडर अगर आपने बनाना है तो आप देख लें, 2 इनपुट्स हैं होंगी आपकी, जिसको आपने नेम दे दिएगा A1 A0, और आपकी 4 उसके आउटपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे, उनको हमने नेम दे दिए D0 D1 D2 एंड D3। अब इसका अगर हम लॉजिकल टेबल देखें, अब आपके क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन हैं तो आपके 00 01 10 11, अब उसके अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर आपका ट्रुथ टेबल बन रहा है 00 के अकॉर्डिंगली आपकी जो D0 वाला जो पिन है, ठीक है, उसकी आउटपुट 1 होगी, बाकी सब की 0 होगी। इसी तरह अगर आपका सेकंड जो कम्बिनेशन है जो आपको 1 1 को आइडेंटिफाई कर रहा है, उस केस में आपकी D1 की आपकी
आउटपुट 1 होगी, बाकी सब की 0 होगी। इसी तरह आपकी जो 2 वाले केस में थर्ड वन जो है उसमें D2 की और लास्ट वाले में D3 की। इसको एक तरीके से हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने देखें इसके नाम 0 1 2 3 दिए हुए, तो 0 वाले केस में हम D0 वाला आपका गेट है वो आपका ऑन होगा, उसकी आउटपुट हाई होगी। 1 वाले केस में आपका ये 0 1 जो कम्बिनेशन आपका 1 को डेसिमल में रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह 102 को और 113 को, इस तरह भी आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ये अब इसका जो ट्रुथ टेबल था, अभी उसी ट्रुथ टेबल को आपने इम्प्लीमेंट किया है। देखिए आप, क्योंकि आपकी ये जो A1 A0 आपकी इनपुट्स हैं और ये आपकी राइट साइड पे आउटपुट्स हैं। अब आउटपुट्स के देखें आपकी D0 D1 D2 D3 यानी 4 आपके आउटपुट्स आएंगी और उनकी आप देख लें ये कम्बिनेशन इसमें बनाए हुए हैं इसी ट्रुथ टेबल से। एंड गेट्स हैं और देन इनपुट्स आपकी जो अप्लाई हो रही हैं 0 और 1 की फॉर्म में। और आप अगर आप देखें इसको हम किस तरह वेरीफाई करें। अब D0 की देखें आपकी जो आउटपुट है, अब डिकोडर केस में आपने एंड गेट यूज़ करने हैं, इसकी आउटपुट हमने D0 की 1 होगी इस फर्स्ट वाले केस में। सो इसकी आउटपुट 1 इस गेट की तभी होगी जब इसकी दोनों इनपुट्स 1 होंगी। तो अगर आप देखें इस वाले गेट में जो D0 वाला कम्बिनेशन है जिसमें D0 की वैल्यू आपकी हाई है, उसमें A0 और A1 दोनों आपकी 0 है। सो A1 का बार और A0 का बार जब यहाँ पर अप्लाई होगा तो ये दोनों वैल्यू आपकी 1 हो जाएंगी, देन इस गेट की आउटपुट 1 होगी। अगर आप किसी और कम्बिनेशन को देख लें, लाइक ये थर्ड वाला किसका डिनोट कर रहा है, D2 के लिए। सो D2 वाला ये गेट है, तो इट्स मीन कि आपका A0 बार होगा और A1 अब कैसे होगा, देख लें A1 ऐसे ही है और A0 बार, क्योंकि एंड गेट है तो एंड गेट की आउटपुट्स आपकी 1 तभी होंगी जब इसकी दोनों इनपुट्स 1 होंगे। सेम इसी तरह आप बाकी कम्बिनेशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये 2 to 4 जो डिकोडर है ये उसके इनपुट कम्बिनेशन हैं, ये इसका लॉजिकल टेबल है और ये इसकी लॉजिकल डायग्राम है जो कि इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर रही है। सेम इसी तरह अब ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दी हुई है। ये आपके जो गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो कम्बिनेशन स्विचेस हैं ये उनके दिखाया जा रहा है और ये आपकी वो आउटपुट्स हैं और ये आपकी L1 L2 ये आपकी लेडर्स मतलब कम्बिनेशन हैं आपके। तो सेम इसी तरह देख लें, अगर आप D0 के केस में अगर आप देखें तो दोनों इनपुट्स आपकी 0 हैं, सो इनके ऊपर बार आएगा। तो और ये देख लें दोनों पे बार है। इस तरह D1 ये वही जो ट्रुथ टेबल है, इसको हमने फिजिकली जो आपने यहाँ पर एक डिफरेंट यूनिट्स लेके उसको इम्प्लीमेंट कर दिए। इस तरह अगर 2 to 4 आपका जो डिकोडर है और अगर उसमें इनेबल का आपको बताया था कि इनेबल पिन जब हाई होगी तो उस केस में आपकी डिकोडर की आउटपुट आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। अब फर्स्ट वाले कम्बिनेशन में देखें, फर्स्ट में कि इनेबल की वैल्यू 0 है यानी इनेबल की पिन ऑफ है, स्विचिंग नहीं हो रही। सो आपका A1 और A0 का कोई भी कम्बिनेशन हो, सो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। व्हेन जब आपकी इनेबल की पिन देख लें 1 होगी इन फोर्थ केस में, उसके बाद आपका सेम वही 2 to 4 जो प्रीवियस आपने डिकोडर पढ़ा था आपकी आउटपुट आएगी। सिंपली इसमें देखें कि आपके ये पहले 2 इनपुट्स थी, अब थर्ड वाली ये ऐड हो गई है। तो जब ये ऐड हुई है तो उससे फिर आप इसका ट्रूथ टेबल वही जो लॉजिकल सर्किट बनाएंगे सेम। देखिए D0 D1 D2 एंड D3। अब जो इनेबल पिन है वो डायरेक्टली हर गेट को अप्लाई हो जाएगी 1 वाले केस में। जब 0 आएगी तो डेफिनेटली आप देख लें एंड गेट की एक भी इनपुट अगर 0 हो तो उसकी आउटपुट 0 हो जाती है। सो इनेबल की जब वैल्यू 1 है हमने यहाँ हमने डायरेक्टली 1 दे दी है और सेम बाकी वही आपका प्रीवियस जो ट्रुथ टेबल है जो अपने अभी लास्ट स्लाइड में 2 to 4 डिकोडर का था वो अप्लाई करेंगे और आप इसकी बना लेंगे। अब 3 to 8 डिकोडर में थ्री इनपुट्स और 8 आउटपुट्स। सो 3 की इनपुट्स के कम्बिनेशन बनाएंगे तो 0 0 0 0 1 0 1 0 सेम इसी तरह जो आपकी डेसिमल होते हैं। फर्स्ट वाली देखिए अब आपकी 0 है, फिर देन 1 2 3 4 अप टू 7। और आप ये देखें सेम, बल्कि इसके ऊपर आपके आसानी के लिए यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि 0 1 एंड 2। अब अगर D0 की वैल्यू सेम, अगर क्योंकि यहाँ तक तो हम देख चुके हैं 4 कम्बिनेशन तक। सो इसी तरह अगर आप देखें ये डायगनली आपके जो डी की जो आउटपुट वैल्यू है इस तरह आपकी मूव कर रही है। फर्स्ट वाले कम्बिनेशन में देखें आपकी D0 की वैल्यू है जो कि हाई है, बाकी सब 0 है। सेकंड वाले कम्बिनेशन जो 1 है उसमें देखिए D1 की वैल्यू आपकी हाई है, बाकी सब 0 है। थर्ड वन आपका D2 है
तो आपकी D2 वाली वैल्यू हाई है, बाकी सब आपकी ज़ीरो है। नेक्स्ट वन आपका D3 है। सो D3 की आपकी जो आउटपुट वैल्यू है वो हाई है, बाकी सब ज़ीरो है। तो इन वैल्यूज़ को देख के आप उसका जो ट्रूथ टेबल है वो बना सकते हैं। सेम इसी तरह D4 में देख लें आप, D4 की वैल्यू हाई है, देन D5, D6 एंड D7। सो डी जिस वाली आपकी गेट की वैल्यू या आउटपुट हाई है, बाकी सब आपकी ज़ीरो होंगी, तो वो आपके आउटपुट को डिनोट करेगा। अब सेम इसी तरह जैसे हमने 2 to 4 का बनाया था कि जिन जिन की वैल्यू आपकी जिन कम्बिनेशन पे वैल्यू ज़ीरो आ रही है, अगर हम इस वाले को देख लें, लास्ट वाले को D7 वाले में, तो अब देखें इसकी सब वैल्यूज़ वन है। सो हम A1, A0, A1, A2 सब वैल्यू वन लेंगे, ठीक है, उनका निगेशन यानी नॉट गेट नहीं होगा, तो हमारा वो टोटल ये देख लें D7 केस में। सेम इसी तरह बाकी भी आपने ये जो आउटपुट इन गेट्स की जो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 तक आपने जो बनानी है, आपने इसको देखना है, इस वाले टेबल को देखना है आपने कि अब देखें, अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाले कौन सी आपकी रो है D4 की, तो D4 वाला जो आपका गेट है जिसकी आउटपुट है, आप उसमें देख लें कि A0, A1 की वैल्यू ज़ीरो है। अब हमें एंड गेट की आउटपुट वन चाहिए, तो हम A0 और A1 की निगेशन करेंगे और A2 आपका ऐसे रहेगा। ये कौन से वाला जी D4, अभी हम देख लेते हैं। D4 वाला केस देखें, बाकी दो की निगेशन है और एक आपके ऐसी आएगी। इसी तरह आप वो फर्दर देखें ना, आप इसको बाय यूजिंग दो आपके डिकोडर्स को लेके भी आप 3 to 8 डिकोडर बना सकते हैं। इस तरह भी आप लाइक 2 to 4 आपके दो डिकोडर्स हों, तो आप उनको यूज़ करके 3 to 8 आपके एक्स्ट्रा कम्बिनेशन होंगे। 2 to 4 में आपके 4, 2 to 4, 4 और 4, 8, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप इनेबल पिन इनेबल के थ्रू भी अब ये इसमें देखें, एक चीज़ बता रहा है कि आपकी ये जो डायगोनल मैंने आपको भी लास्ट में बताया था, ये इसी चीज़ को जस्ट वेरीफाई कर रहा है कि जो 2 to 4 आपका डिकोडर होगा, उस केस में आपकी ये जो लास्ट 4 जो वैल्यूज़ है ये ज़ीरो हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका जो 2 to 4 डिकोडर है उसके कम्बिनेशन आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक बनते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी मेमोराइज़ कर सकते हैं कि 2 to 4 डिकोडर की आपकी ये वाली वैल्यूज़ तो नहीं होंगी, यहाँ तक होती हैं। आप वो एक बनाएं, फिर उसके बाद उन्हीं के यहाँ पर स्प्लिट करके यहाँ बना सकते हैं। और जब 4 के बाद आप आएंगे, 4 के बाद आपके कम्बिनेशन देखें, 4, 5, 6, 7 यहाँ बनते हैं, तो उसके बाद ये वाली आपकी वैल्यू सब ज़ीरो आ जाएंगी। यानी आपने डायगनली चलना है, तो उस केस में आप डायगनल के अपर वैल्यूज़ ज़ीरो, और देन यहाँ इस तरह आप देखें, अगर हम ये डायगनल देख रहे हैं, यहाँ पर देखें एक ज़ीरो है, फिर ये दो ज़ीरो हैं, फिर इस वन के नीचे 3, देन 4, देन 5, 6, 7 और इस तरह ये आपका सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा, जो कि इनेबल पिन आपको बता रहा है। इसको आप बाय यूजिंग आप आईसीज भी आप ये नेक्स्ट 5 to 32 लाइन डिकोडर है, ये भी आप मतलब इसका आपको आइडिया हो। अब उसके बाद है कि आपके जो डिजिटल सिस्टम के जो स्टोरेज एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। लाइक कम्बिनेशन जो आपके सर्किट्स होते हैं कि जिसमें आपकी जो आउटपुट है वो आपकी इनपुट पे डिपेंड करती है। अगर आपकी इनपुट चेंज हो रही है तो आउटपुट वेरी करेगी, और आउटपुट का जो फीडबैक है वो इनपुट को मिल रहा होता है। यानी कि आपकी जो नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट है, यानी एक आपने सर्किट को ऑपरेट करना है, तो नेक्स्ट वाला जो उसकी जो कंडीशन है, जो स्टेट है, यानी कि एक आपका बल्ब अगर ऑन हो गया, स्विच ऑन हो गया, रिले ऑन हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेट में उसने ऑन होना है या ऑफ होना है, तो वो आपका फिर आउटपुट जो वापस इनपुट को जाके बताएगी कि अब इसने क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो ये आपके जो कम्बिनेशनल सर्किट्स हैं और सिक्वेंशियल सर्किट, जिसमें आप कम्बिनेशनल सर्किट्स में आपने बता दिया। उसके बाद आपने अगर कोई उसको लॉजिक बता दिया है, उस लॉजिक ने अपने वो लॉजिक उसने अपने सिस्टम में अपनी मेमोरी में स्टोर किया है, देन वो फीडबैक के तौर पर जो आपकी प्रीवियस स्टेट चल रही है वो उसको प्रोवाइड करेगा, और जो इनपुट के साथ कंपैरिजन करके उस फीडबैक के थ्रू आपका जो कम्बिनेशन सर्किट है वो एक सीक्वेंस में अपडेट करेगा। यानी कि अगर आप देखें, एक सीक्वेंस का सर्किट यही है कि आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है जो प्रीवियस स्टेट के साथ वो आपकी सिंक्रोनाइज होती है, मैच करती है। डिफरेंट एग्जांपल देख लें आप, अगर एटीएम्स की हैं, ये वेंडिंग मशीन्स, ट्रैफिक लाइट्स की, कि आपके वो सीक्वेंस क्या फॉलो करते हैं। क्योंकि आप उसमें पहले अगर आपने सीक्वेंस अब रेड लाइट का दिया हुआ है, देन रेड के बाद येलो और देन ग्रीन। सेम इसी तरह एटीएम में अगर आप जो लाइक उसको कमांड देते हैं, उस कमांड के अकॉर्डिंगली वो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। और सेम इसी तरह अगर आपकी ये जो मशीन है, वेंडिंग मशीन है, इसमें जब आप इसको कोई कोड देते हैं, देन इसको आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं, और देन इसके बाद इसको कुछ अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, और उसके यानी सीक्वेंसली ये काम करते हैं।
इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स आपकी ये कम्बिनेशन जो लॉक्स हैं, ऑटो लॉक्स होते हैं, एलिवेटर्स की आप एग्जांपल्स हैं, और ये आपकी नॉर्मली जो आपकी कॉमनली यूज़ होती हैं और जो कि सीक्वेंस वाइज काम करते हैं, जो आपका एलिवेटर अगर जो आपने इसको कम्बिनेशन बताया है या जो उसको आप इनपुट देते हैं। आप डिफरेंट टाइप के सीक्वेंस सर्किट हैं। फर्स्ट वन इज सिंक्रोनस है, सेकंड वन इज एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस सर्किट में ये होता है कि आपकी जो इनपुट सिग्नल है वो आपका डिस्क्रीट यानी डिफरेंट वैल्यूज़ का होता है, जिसको हम क्लॉक पल्स कहते हैं, और वो डिपेंड करता है आपकी इनपुट पे। यानी जब क्लॉक सिग्नल आएगा तो आपका वो जो आउटपुट का सर्किट है या अदर जो सर्किट है जिसको आपने ऑपरेट करना है वो क्लॉक पल्स पे ऑपरेट करेगा। यानी एक ट्रिगरिंग पे आप उसको कोई सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो देन वो ऑपरेट करेगा। और एसिंक्रोनस जो आपका नॉर्मली आपको चलता रहेगा, वो आपकी जो इनपुट्स की डिफरेंट चेंजिंग की वजह से आपकी आउटपुट वैरी होगी। तो ये जैसे कि सिंक्रोनस सर्किट में देख लें कि आप जब उसको क्लॉक पल्स दे रहे हैं, ये दो ब्लॉक्स बने हुए, आगे भी हम डिस्कस करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या चीज़ है। तो उस क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंगली आपने उसको डिफ़ाइन कर दिया है कि वो क्लॉक पल्स के पॉजिटिव एज पे नेगेटिव एज पे ऑपरेट करने हैं, और देन वो ऑपरेट करेगा। या आपने ज़ीरो स्टेट पे या वन स्टेट पे इसकी स्टेट चेंज करनी है तो वो ये चीज़ उसको डिटेक्ट करेगा, और देन वो सिग्नल आगे फ्लिप फ्लॉप को देगा, और उसके बाद उस सीक्वेंस से वो स्टेट्स को चेंज करता जाएगा। अब जो आपके फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो आपके स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं, और जो आपके क्लॉक्स के डिफरेंट आपकी सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं इसमें यूज होते हैं। और आपका जो एक फ्लिप फ्लॉप है वो 1 बिट आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं एट अ टाइम, 1 बिट। और आपके डिफरेंट जो सर्किट यूज हुए हैं फ्लिप फ्लॉप, उनको मिला के आप डिफरेंट सर्किट की स्टेट्स, डिफरेंट आप उसकी मेमोरी साइज़ को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टोरेज एलिमेंट्स लाइक जिसमें आप डाटा स्टोर करते हैं बिट्स की फॉर्म में, क्योंकि डिजिटल आपकी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं तो उसको 0 और 1 की फॉर्म में डाटा स्टोर होगा। और आप उसमें अब जो मेन टाइप्स हैं आपकी स्टोरेज एलिमेंट्स की वो लैचेस और फ्लिप फ्लॉप हैं। अब लैच वो हैं कि आप वो डिफरेंट लेवल पे यानी स्टार्टिंग, एंडिंग, पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज, उस पर आपकी लैच ऑपरेट करती है। और फ्लिप फ्लॉप होता है एज पे, ज़ीरो ज़ीरो वाला एज या वन वाला एज। सो जो आपकी लैचेस होती हैं वो आपकी नॉर्मली एसिंक्रोनस सर्किट में होते हैं, और फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो आपके इन्हीं लैचेस से मिलके बनते हैं। अब लैच में आपके नॉर्मली वही बाइनरी स्टोरेज एलिमेंट 0 1 की फॉर्म में होते हैं बेसिक मेमोरीज के लिए। आप इनको बाय यूजिंग नॉर गेट्स और नेट गेट के थ्रू बना सकते हैं। ये आपकी सिंपल SR लैच है। इसका सर्किट आपने नॉर गेट से इस लैच को डिज़ाइन किया, और ये इसका नॉर्मली जो लॉजिकल टेबल्स है। अब इस लैच का ये डिफरेंट स्टेट्स दी हुई हैं कि इन कम्बिनेशन पे इसकी आउटपुट ये हैं, इन कम्बिनेशन पे ये हैं, और ये वाली 1 1 जो स्टेट आपकी अनडिफाइन है तो इस पर आपकी लैच ऑपरेट नहीं करती। तो उसके लिए हम फिर आगे फर्दर फ्लिप फ्लॉप हम बनाते हैं। बल्कि उससे पहले अगर हम लैचेस को हमने कंट्रोल करना है ट्रिगरी बाय यूजिंग क्लॉक या बाय यूजिंग एनेबलिंग, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये देखेंगे क्लॉक का सर्किट डिज़ाइन करते हैं। और देन वो जो आपकी क्लॉक जब तक नहीं आएगी, उसी केस में जिस तरह आपके डिकोडर में था, आपकी जो लैच है वो ऑपरेट नहीं करेगी, चाहे कुछ भी कम्बिनेशन हो जाए। जो आपकी अनडिफाइंड स्टेट है, हमें उससे प्रॉब्लम था, तो उसको हमने एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया कि हम उसके लिए एक और डी लैच हमने ले ली। हम डी लैच भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आपने एनेबल का एक वर्ड वहाँ पर देखा था इनकोडर डिकोडर में, इस तरह यहाँ डी लैच के आपके थ्रू आप जो आपकी अनडिफाइंड स्टेट है 1 1 वाली, वो आपकी मीन्स के आपकी आउटपुट्स हैं वो फ्लिप कर जाती हैं। अब डी लैच की ये वेव फॉर्म दी हुई है कि आपकी क्लॉक पल्स को आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी आउटपुट किस तरह वेरी कर रही हैं डिफरेंट स्टेट्स पर, जो क्लॉक पल्स के आपके एजेस आपने डिफाइन किए हुए हैं। इसी तरह आप ये इनके ग्राफिकल सिंबल्स हैं, आपने SR लैच यूज़ करनी है सिंपल या इन्वर्टेड, मींस कि नॉर से या नैंड गेट से। और आपने अगर सिंपल डी लैच है तो उसके लिए आपकी इनेबल पिन यूज़ होती है। ये इनके ब्लॉक जोड्स हैं। अब मेन फ्लिप फ्लॉप हैं। फ्लिप फ्लॉप जो आपके 1 बिट मेमोरी को डाटा को स्टोर करते हैं, और ये जो आपकी लैच के जो प्रॉब्लम्स थे उनको उनको अपडेट करके आपके फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। क्योंकि लैचेस जो हैं वो आपकी एक लेवल को सेंसिटिव करती हैं, एलिमेंट्स का डाटा स्टोर करती हैं। और जो फ्लिप फ्लॉप हैं पूरे एक एज, यानी कि यहाँ से लेकर देखें, ये आपका जो ये वाला लेवल है उसके अकॉर्डिंगली, यानी यहाँ से ले यहाँ तक वो डाटा स्टोर करते हैं, वो 0 1। इसी तरह आप जो आपके फ्लिप फ्लॉप हैं डिफरेंट्स हैं, एज ट्रिगर हैं, डी फ्लिप फ्लॉप हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम डी फ्लिप फ्लॉप से हम जो हैं लैचेस को यूज़ करके हम डी फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे,
मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, और उसके अलावा और भी फ्लिप फ्लॉप की टाइप्स हैं, लेकिन फर्दर अभी हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो क्या होगा कि आपकी जो आउटपुट जो है वो ट्रिगर है, वो जो है उसके क्लॉक के पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करेगी। यानी कि अगर क्लॉक की वैल्यू ज़ीरो है तो आपका जो डी लैच है वो आपकी इनेबल हो जाएगी, और जो स्लेव मींस कि आपका एक फ्लिप फ्लॉप का यूनिट अनेबल हो जाएगा और दूसरे वाला आपका ऑफ हो जाएगा। ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, एक आपका मास्टर स्लेव है। यानी आप क्लॉक पल्स अप्लाई करें, उस क्लॉक पल्स के एक वैल्यू पे यानी ज़ीरो पे आपकी अगर ये वाला स्लेव ऑन हो जाएगा, उस केस में मास्टर ऑफ होगा। और जब आप ज़ीरो अप्लाई करते हैं तो ये इनेबल हो जाएगा क्लॉक, तो ये वाला आपका मास्टर अगर आपने इसकी यूनिट बनाया हुआ है तो ये ऑपरेट करेगा और दूसरे वाला आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये आपने इसको आइडेंटिफाई कर दी। ये इसकी सिंपल टाइमिंग डायग्राम है। आपने क्योंकि क्लॉक्स के अकॉर्डिंगली आपने देखनी है उसकी वैल्यूज़ को, तो आप उसको ये वाली वैल्यूज़ आप उसको चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसका ट्रू टेबल के साथ बना सकते हैं। अब ये आपकी इसकी ब्लॉक यूनिट्स हैं। अब ये है कि इसमें ये देखें फ्लिप फ्लॉप में ये जो इन्वर्टेड वैल्यूज़ हैं, ये वो बता रहे हैं कि अगर आपने इसको पॉजिटिव एज के लिए फ्लिप फ्लॉप को बनाया या नेगेटिव एज के लिए बनाया, तो ये आपकी आउटपुट ये इंडिकेट करती है।